साथियों, आजकल मैं अपने खेतों में डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करता। मैं अपने खेतों में सिर्फ सागरिका दानेदार का, सल्फर बेंटोनाइट का और नैनो डीएपी का इस्तेमाल करता हूं। और मेरे खेतों में डीएपी से ज़्यादा उत्पादन सरसों की फसल में देखने को मिलता है। और भी फसलें मैं बोता हूँ तो उसमें सागरिका का इस्तेमाल करता हूँ, बेंटोनाइट सल्फर का इस्तेमाल करता हूँ, उसी के साथ नैनो डीएपी का इस्तेमाल करता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिला पिछली बार। नमस्कार किसान साथियों, अभी सरसों की बुआई का सीजन चल रहा है। कुछ किसान साथी बुआई कर भी रहे हैं और कुछ किसान साथी बुआई करने की सोच रहे हैं। तो किसान साथियों, अपनी सरसों की जो फसल होती है वो कैश क्रॉप होती है, बहुत ही ज़्यादा मुख्य फसल होती है। अगर इसकी अच्छी पैदावार हो जाती है तो अच्छा मुनाफा भी हो जाता है। और किसान साथी जब इसकी बुआई करते हैं तो अपने खेतों में सरसों के बीज के साथ या अन्य जो फसलें बिजाई करते हैं उनके साथ अपने यहाँ मुख्य फर्टिलाइजर बिजाई के समय ही डाल देते हैं, जिसमें मुख्यतः किसान साथी एसएसपी डालते हैं, कुछ किसान साथी यूरिया भी डाल देते हैं। और मुख्यतः अगर किसान साथी अपने देश की बात करें, भारत देश में, तो मुख्यतः है बिजाई के अंदर किसान साथी जो फर्टिलाइजर प्रयोग करते हैं वो है डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो कि आप देख रहे हैं। इसके अंदर 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है। इसका इस्तेमाल अपने खेतों के अंदर बिजाई के समय करते हैं। तो किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे किसान साथी कौन कौन से फर्टिलाइजर अपने खेतों में बिजाई के समय, सरसों की बिजाई के समय या अन्य फसलों की जो बिजाई करते हैं उसके समय इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, और इसकी जगह अगर जिनके नुकसान है उनकी जगह कौन से विकल्प फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने खेतों में कर सकते हैं। तो आज अपन बात करते हैं। आपको वीडियो पूरा देखना है जिससे आपको जो भी जानकारी है वो सटीक मिल सके और आप इसका जो उपयोग अपने खेतों में बिजाई के समय कर सके, अपनी फसलों की जो बिजाई कर रहे हैं उसमें आप कर सके। तो साथियों, शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्यूरी है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथियों, जिस प्रकार मैंने बताया है, किसान साथी बिजाई के समय हमेशा अपने यहाँ पर मोटा मोटा डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं। डीएपी जो कि डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, इसके अंदर 18% नाइट्रोजन होता है, 46% फास्फोरस होता है और जिसका किसान साथी अपने यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जो भी फर्टिलाइजर होते हैं उन सब में ज़्यादा फास्फोरस की मात्रा डीएपी में ही होती है, इसलिए किसान साथी इसका इस्तेमाल अपने यहाँ पर करते हैं। परंतु किसान साथियों, इसके जो जितना ज़्यादा फायदा उससे ज़्यादा इसका नुकसान है, इसका दुष्परिणाम अपने खेतों में देखने को मिलता है। किस प्रकार से साथियों, जब क्या होता है, जब अपन इसका इस्तेमाल अपने बिजाई के समय बीज के साथ करते हैं तो उस समय जब बीज के पास इसका जो दाना पड़ जाता है या रुक जाता है तो उस समय क्या होता है, जो ये नमी पाकर पिघलता है तो उस समय इसके अंदर जो उपस्थित अमोनिया गैस है वो बाहर निकलती है, रिलीज होती है और वहाँ पर हीट पैदा करती है, गर्मी पैदा करती है, जिससे जो बीज होता है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता, जिससे अपन सोचते हैं कि आजकल अपने खेतों में बीज दर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले जो सरसों का बीज थे वो अपने 100 से 200 ग्राम या 250 ग्राम से काम चला लेते थे। आजकल अपन देख रहे हैं यही बीज दर अपन 400 से लेकर 500 ग्राम प्रति बीघा अपन अपने खेतों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर एकड़ की बात करें तो किसान साथी आजकल 2.5 किलोग्राम सीड अपने यहाँ पर प्रति एकड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बीज दर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्योंकि आजकल अब नॉर्मली किसान साथी कहते हैं कि हमारी जो भूमि है, ज़मीन है, वो बीज खाने लगी है। एक्चुअली बीज ज़मीन नहीं खा रही है, बीज को डीएपी खा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो बीज और जो डीएपी का दाना एक साथ अगर एक जगह स्थिर हो जाएंगे, पड़ जाएंगे, तो क्या होगा, तो उसमें फ़र्क ये आएगा कि जो डीएपी से निकलने वाला, रिलीज होने वाला अमोनिया है, अमोनिया की जो हीट है, उसके कारण जो अपना अनाज का दाना है, सरसों का दाना या अन्य फसलों का दाना है, वो अंकुरित नहीं हो पाएंगे, जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। अगर जर्मिनेट भी हो जाते हैं तो वो विकलांग जर्मिनेट होंगे। विकलांग जर्मिनेट होने का मतलब कि फसल बडवार नहीं करेगी, अगर बडवार करती है तो पीली पड़ जाएगी और पीली पड़कर कटना स्टार्ट हो जाएगी, उसमें अंदर बहुत सारी डिजीज जो बीमारियां होती है वो आना शुरू हो जाएगी। ये होता है डीएपी का दुष्परिणाम। अगर डीएपी का आप अपने यहाँ पर इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो आप बीज बुआई से पूर्व इस्तेमाल करें, उसके बाद बीज बुआई करें और इसकी जो बिजाई है वो थोड़ी बीज से थोड़ी 1-2 इंच गहरी करें, ताकि इसका जो दुष्परिणाम वो कम देखने को मिले। इसलिए आप अगर अपने खेतों में डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस प्रकार से अपने खेतों में डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डीएपी इतना नुकसानदायक है तो अपन कौन से फर्टिलाइजर, कौन से खादों का इस्तेमाल करें, ताकि अपने खेतों के अंदर जो डीएपी से जो फास्फोरस और जो नाइट्रोजन मिल रहा है वो भी मिल जाए, इसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिल जाए और अपनी फसल की जो पैदावार वो भी अच्छी हो और अपने जो बीजों का जमाव है वो भी अच्छा हो, जर्मिनेट हो और इसके साथ साथ अपना उत्पादन भी अच्छा हो। तो किसान साथी, आप मेरे पास देख रहे हैं, मेरे पास इफ्को की ही, ये भी इफ्को का है और ये भी इफ्को की ही सागरिका जो सीवीड एक्सटेंट आता है, समुद्री शैवालों द्वारा निर्मित जो फर्टिलाइजर आते हैं, ये मेरे पास उपलब्ध है सागरिका। तो आप इसका इस्तेमाल अपने खेतों के अंदर कर सकते हैं। किसान साथी, इसका इस्तेमाल अपने यहाँ पर बीज बुआई के समय भी कर सकते हैं। इसी के साथ
बीज बुआई से पूर्व भी कर सकते हैं और बीज बुआई के बाद भी कर सकते हैं। इसका विकल्प आप किसी प्रकार से ले सकते हैं, इसको किसी प्रकार से अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कोई भी दुष्परिणाम अपने बीजों पर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर समुद्री शैवाल है, हुमिक एसिड है, इसी के साथ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है, जिससे अपने को नुकसान की बजाय फायदा देखने को मिलता है अपने खेतों के अंदर। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बीज जमाव ज़्यादा अच्छा होता है। अगर डीएपी फर्टिलाइजर की तुलना में अपने को ज़्यादा अच्छा बीज जमाव देखने को मिलता है, ज़्यादा अच्छा अंकुरण अपने बीजों के अंदर देखने को मिलता है। इसी के साथ अपने यहाँ बीजों में जो भी आप विकलांगपन देख रहे हैं डीएपी के इस्तेमाल से, पीला पड़ना या फसलों की बढ़वाड़ न होना, ग्रोथ रुक जाना, वो सारी समस्याएं इससे छुटकारा, इसका उपयोग करने से छुटकारा मिल जाता है। और किसान साथी अगर डीएपी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो उस समय आप विकल्प के रूप में सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सरसों की बिजाई कर रहे हैं तो उसके अंदर आप सागरिका के साथ सल्फर बेंटोनाइट, जो दानेदार 90% में आता है सल्फर बेंटोनाइट, इसका इस्तेमाल आप अपने खेतों में कर सकते हैं डीएपी की बजाय। अगर इसकी मात्रा की अपन बात करें तो आप अपने खेतों के अंदर 2 से लेकर 2.5 किलो या 3 किलोग्राम तक प्रति बीघा या मतलब 10 किलो प्रति एकड़ अपने खेतों में सागरिका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी प्रकार से 2 से 2.5 किलोग्राम आपको सल्फर बेंटोनाइट, सल्फर दानेदार का इस्तेमाल करना है बिजाई के समय। अगर 1 एकड़ की बात करें तो आपको 10 किलोग्राम या 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करना है किसान साथियों अपने यहाँ बिजाई के समय, जिससे आपका बीजों का जमाव अच्छा होगा, बीजों में अंकुरण अच्छा होगा, इसी के साथ उनकी बढ़वाड़ अच्छी देखने को मिलेगी। अगर आप सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके यहाँ जो पाला पड़ता है, जो सर्दी की समस्या होती है जिससे फसल खराब हो जाती है सरसों की, वो भी आपको कम देखने को मिलेगी। इससे सर्दी की सहिष्णुता बढ़ जाएगी सरसों की फसल में। इसी के साथ शुरुआत में जो बीमारियां होती हैं उससे भी आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। तो आप अपने यहाँ पर सल्फर बेंटोनाइट का इस्तेमाल जरूर करें सरसों की फसल में, और उसके साथ आप सागरिका दानेदार का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे आपके खेतों में जर्मिनेट अच्छा होगा और अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ अगर आप डीएपी का इस्तेमाल अनिवार्य कर रहे हैं कि मैं तो अपने खेतों में डीएपी का इस्तेमाल जरूर करूँगा, तो उस समय आप मेरे पास देख रहे हैं नैनो डीएपी की बोतल है, नैनो डीएपी लिक्विड की बोतल है, तो इसका इस्तेमाल आप अपने खेतों में कर सकते हैं अगर डीएपी की जगह। तो उस समय आप क्या करें, तो आप अपने यहाँ पर जो भी बीज है, सीड है, तो उसमें 1 किलोग्राम सीड में 5 ml नैनो डीएपी लेना हो, उसको बीजोपचारित करना अच्छी तरीके से और उसके बाद उसकी बुआई कर देनी है। इससे आपके खेत में जो भी फसलें उगाई आपने बीज बोया है उसमें जर्मिनेट होने के लिए जो भी फास्फोरस चाहिए वो उसको मिल जाएगा। इसी के साथ उसके जमाव के लिए जो फास्फोरस चाहिए वो मिल जाएगा। तो फास्फोरस की पूर्ति के लिए आप अपने यहाँ नैनो डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो भी बचा हुआ इसमें लिक्विड रहेगा तो उस नैनो डीएपी रहेगा, तो उसका आप स्प्रे के माध्यम से जब भी 30 से 40 दिन की फसल हो जाए उस समय स्प्रे के माध्यम से आप अपने यहाँ पर नैनो डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जानकारी किस प्रकार की लगी, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप अपने खेतों में डीएपी का कम इस्तेमाल कीजिए, और इसके बाद अगर इन फर्टिलाइजरों का इस्तेमाल आपको करना है, सागरिका दानेदार का इस्तेमाल करना है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ का, और उसी प्रकार से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको सल्फर बेंटोनाइट का इस्तेमाल अपने खेतों में करना है।